बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ्स के 4 चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 जो है अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट्स हैं, शायद उन चारों पार्ट्स को जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे आगे स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। क्या लिखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर पर स्क्वायर। तो जो जो चीज़ दी हुई है पहले वो उतार लो। एरिया कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, लेंथ जो है प्लॉट की वो 1 मोर है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। क्वेश्चन में बट ये बोला है कि आंसर नहीं फाइंड आउट करना है, आपको सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट लेंथ बी, लेंथ कितनी मान ली हमने, x मान ली। ठीक है, x मीटर, एंड लेट ब्रेथ बी y मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या क्या रखा है वो देखते हैं। उसने बोला कि जो लेंथ है, लेंथ वो क्या है, 1 मोर देन है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ के। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, दोबारा समझो। जो लेंथ है वो 1 मोर है, 1 मोर मतलब 1 प्लस है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ के। अब यहाँ पर लेंथ हमने x मानी थी, ठीक है, और ब्रेथ हमने y मानी थी, तो x किसके बराबर हो गया, 1 प्लस 2y के। अब क्या करना है, अब एरिया का यूज करना है। एरिया इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 528। ठीक है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है सर जी। ओके, गुड, मस्त। लेंथ की जगह आप x लिखेंगे और ब्रेथ की जगह आप y लिखेंगे, क्योंकि आपने यही माना है। बट समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू हमें 1 प्लस 2y दे रखी है, तो 1 प्लस 2y हम x की जगह लिख लेंगे, इनटू में y इक्वल टू में 528। ठीक है, अब y की वैल्यू भी लिख सकते हो, देखो दोनों तरफ से आंसर निकल सकता है। y की वैल्यू भी लिख सकते हो आप नीचे निकाल कर। ठीक है, तो 1 की y से मल्टीप्लाई हुई तो y रहेगा, 2y की y से हुई तो कितना रहेगा, 2y स्क्वायर इक्वल टू में 528। इसको रीराइट कर लेते हैं, 528 उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस का 528 इक्वल टू में 0। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, जहां पे y ब्रेथ को इंडिकेट कर रहा है। आप लेंथ की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट की जो कंडीशन थी उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उनके आंसर नहीं निकालने हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इनको भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है बस। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो देखते हैं जरा क्या है इसमें। मैं आपको सॉल्यूशन भी निकाल कर दिखाता हूँ, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो आपको आता ही है। तो हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेने पड़ेंगे। लेट द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, अगला नंबर। जैसे एक x है तो अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 1, उससे एक फालतू। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट जो है 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 306। तो पहला नंबर x है और दूसरा नंबर x प्लस 1 है, तो कितना आएगा, 306। x को x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x, और 306 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, और उधर बचेगा 0। तो ये तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, बट इसको सोल्व करके अगर हमें निकालने हो वो नंबर तो कैसे निकलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड याद होगा। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ कोफिशिएंट कितना एक्स स्क्वायर का 1, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो कि आएगा हमारा 306 ही। 2 से जाएगा 1 5 3, 3 से जाएगा तो 5 1, 3 से जाएगा तो 17, 17 से जाएगा तो 1। ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 17 से आपका बन जाएगा x। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखा हमने, इस x की जगह क्या रख सकते हैं हम, प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। 18 और 11 बन रहे थे ना इसके 17 फैक्टर। ठीक है, ये तो आपको 9th क्लास में सीख ही चुके हो। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x, तो कॉमन बचा x प्लस 18, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, माइनस 17, तो यहाँ बचेगा x प्लस 18। अब x प्लस 18 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 17 बचेगा। इसको 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 18। इसको 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। देखो शुरुआत में बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव है तो ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं है, यही हमारा आंसर है। तो पहला नंबर हमारा कितना होगा, 17 जो कि x है, और दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 1 यानी कि 17 जमा 1 जो कि आएगा हमारा 18। तो पहला नंबर 17, दूसरा नंबर 18 है। तो इस तरीके से हम सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही सोल्व करना है आपको। चलो आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। रोहन की मदर जो है 26 साल उससे बड़ी है और दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद 360 होगा। तो बताइए कि रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, तो इक्वेशन बनानी है, लेकिन मैं सोल्व करके भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि 4.2 में सोल्व करके दिखाया गया है। ठीक है, तो रोहन की मदर 26 साल बड़ी है उससे। ठीक है, तो पहले रोहन की एज माननी पड़ेगी। लेट रोहन्स एज, रोहन की एज कितनी मान ली, x ईयर। एंड लेट रोहन्स मॉम एज, उसकी मम्मी की एज कितनी मान ली, साफ साफ बोला 26 साल उससे बड़ी है, तो रोहन x का था तो उसकी मम्मी x प्लस 26 की हो जाएंगी। 26 साल उसमें प्लस कर दिया। 3 साल बाद 3 years later, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, बताओ। रोहन जो है भैया x प्लस 3 हो जाएगा, 3 साल बढ़ गया। और मदर्स एज, मदर की एज कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। x प्लस 26 में 3 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, x प्लस 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, दोनों की एज मल्टीप्लाई करो। दोनों की एज मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 360। कितना नंबर आता है, 360। तो बस अब बताओ रोहन की एज कितनी है प्रेजेंट में। तो ये तो इक्वेशन बन जाएगी। सोल्व करते हैं पहले, x को x से करा एक्स स्क्वायर, x की 29 से हुई तो 29x, 3 की x से हुई तो 3x, और इसकी इससे हुई तो 87 इक्वल टू में 360। 360 इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 29 और 3 कितना हो गया, 32x, और 87 में से 360 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, आई थिंक, ठीक है, 360 में से 87 गए आपके, 10 में 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, 273 बचेंगे। ठीक है, तो कितने बचेंगे, 273 इक्वल टू में 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 32 लाना है हमें 273 के फैक्टर से, तो 273 किससे जाएगा भैया वो देखते हैं। 2 से नहीं जाने का, 3 से नहीं जाने का, 3 से तो चला जाएगा, 3 से गया, 3 नीम 27, 3 एकम 3। ठीक है, अब किससे जाएगा, 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21, फिर जाएगा 13 से।
32 बनाना है भैया, 32 बनाइए जरा, कैसे बनेगा। 13 को 3 से करेंगे 39, और 7 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 39 और 7 से 32 बन जाएगा। तो क्या बनेगा देखते जरा। पहले उतारा मैंने सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू में 0। हमारे पास क्या क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 7x माइनस का 273 इक्वल टू में 0। एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 39 माइनस 7 कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 39। दोनों को कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 39, इधर बचेगा एक्स माइनस 7। तो एक्स को यहाँ पर एक बार 0 यहाँ पर लेंगे इस वाले नंबर को, और एक बार इधर लिख लेंगे 0 के बराबर। यहाँ से एक्स आएगा 7 जो कि एक्सेप्टेबल है, यहाँ से एक्स आएगा माइनस 39 जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और एज नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एक्स कौन था भैया, एक्स तो था रोहन। रोहन की एज कितनी आ गई, 7। सिंपल, इजी हो गया है ना। चलो शाबाश, आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी ना, तो इक्वेशन तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या है, आगे ना 4.2 में आपको इन्हें सोल्व करने के लिए बोलेंगे, तो मैंने यहीं करके दे दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। पहले ही सीख लो सारा कुछ काम। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कह रहा है, एक ट्रेन ट्रैवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड में अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार घटा देते हैं तो टाइम 3 घंटे बढ़ जाता है सेम डिस्टेंस को करने पे। स्पीड बतानी हमें ट्रेन की कितनी आएगी। देखो भैया, फर्स्ट केस, दो केस है यहाँ पे। फर्स्ट केस, स्पीड का फॉर्मूला कितना क्या होता है वो बताओ मेरे को। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड मैंने मान ली कितनी है, x। क्या कर लिया, लेट स्पीड कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है बुक के अंदर 480 किलोमीटर है, और लेट टाइम कितना मान लिया हमने, लेट टाइम इक्वल टू टी आवर, टी घंटे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी एक कंडीशन बन जाती है। दूसरी में क्या कह रहा है, दूसरी में ये कह रहा है स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर से घटा दी गई, डिस्टेंस उतना ही है, बट टाइम जो है, टाइम 3 घंटे बढ़ गया। सिंपल है, 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और टाइम 3 घंटे बढ़ा दिया। ठीक है, ये t प्लस 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 8 t प्लस 3 इक्वल टू में 480, है ना। बट यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, x और t, हमें तो एक ही वेरिएबल चाहिए होता है, तो ऊपर से t की वैल्यू उतारते हैं। t ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 480 अपॉन में x। तो आइए सोल्व करते हैं। तो x माइनस 8, t की जगह क्या लिख दिया, 480 अपॉन में x माइनस का 3 इक्वल टू में 480। ठीक है, इनका क्या यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर जो है माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, अब ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। x आएगा यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 480 से होगी तो 480 आएगा, प्लस x की मल्टी 3x से होगी तो 3x आ जाएगा। ठीक है, बाकी एज इट इज़, ये x इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 480x। ठीक है, x की मल्टीप्लाई 480 से हुई तो 480x, x की मल्टीप्लाई 3x से हुई तो 3x स्क्वायर, माइनस 8 की 480 से होगी तो 80 8 64 8 जो 32 और 6 38 3840, और 8 की 3 से होगी तो 24x। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। 480x से 480x गया भैया, बहुत खुशी हुई हमें। 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस में 24x इक्वल टू में 0। एक चीज़ है यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 3 दुनिया 14। ठीक है, माइनस का 8x इक्वल टू 0। ये 3 0 के नीचे जाके ख़त्म हो जाएगा,
तो इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1280 माइनस 8x इक्वल टू में 0। 8x को बीच में ले आते हैं, 1280 को इधर ले आते हैं, लिखने थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू में 0। 1280 के फैक्टर करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, 2 से गया, 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 5 से गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 बन रहा है यहाँ से, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 बन रहा है यहाँ से, और 32 और 40 से 8 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। देखो माइनस था ना, तो इसलिए मैंने बड़े के साथ माइनस लिया, प्लस, ठीक है। x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 40 प्लस इन दोनों में से 32 कॉमन लूँगा तो भी क्या बचेगा, x माइनस 40। अरे यार बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब x माइनस 40 कॉमन लूँगा तो एक बन जाएगा हमारे पास x प्लस 32। इसको 0 के बराबर रखते हैं, x माइनस 40 इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 32 इक्वल टू 0। x यहाँ से आता है 40 के बराबर, x यहाँ से आता है माइनस 32 के बराबर। x स्पीड जो है वो माइनस हो नहीं सकती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 40। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे जो है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पार्ट 3 में 4.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।